देखो, एक बार क्या हुआ कि एक किसान को एक बाज का अंडा मिला। उसने उस अंडे को मुर्गी के अंडों के पास ही रख दिया। जब मुर्गी ने उन अंडों को सेया तो मुर्गी के अंडों से तो चूजे निकले और बाज के अंडे से बाज का बच्चा निकला। तो धीरे धीरे उन्हीं बच्चों के साथ वो बाज का बच्चा, उन्हीं के जो उनकी दिनचर्या, थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ना और एज इट इज जो भी वो कार्य करते वही वो बाज का बच्चा करता। एक दिन बाज के बच्चे ने आकाश में एक बहुत ऊंचाई पर एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। तो उसने कहा कि भाई, ये इतनी ऊंचाई तक उड़ रहा है, ये कौन सा पक्षी है? क्या मैं इसकी जितनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ? क्योंकि वो बाज का बच्चा था, तो अंदर से उसके कोई चीज थी वो, कि वो उड़ सकता था, उसमें कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी। तो मुर्गी के जो चूजे थे उन्होंने कहा कि आप वहां तक नहीं उड़ सकते, हम केवल मुर्गी के चूजे हैं और हम केवल थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। उस दिन के बाद उस बाज के बच्चे ने ये मान लिया, ये जान लिया कि मैं कभी भी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। और पूरे जीवन वो उसी तरह मुर्गी के चूजों की तरह एज इट इज वही थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ना और अपना जीवन यापन करता रहा। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि कई बार हम इस डर से उस दिशा में प्रयास ही नहीं करते। हमारी महत्वाकांक्षा इतनी छोटी रखते हैं कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को या बहुत बड़े लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर सकते। देखो, हम सब अपनी अपनी क्षमताओं में, प्रतिभाओं में, अपनी अपनी संभावनाओं में परिपूर्ण है। तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं, व्यापक करें, बाज बने और ऊंची उड़ान भरें। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट बहुत अच्छी अपडेट, कुछ एक साथियों के कहने से। और अब तो कोई ऑथेंटिक या यदा कदा ही अपडेट लेंगे, क्योंकि अपडेट का मतलब ये होता है कि बच्चों के कमेंट्स का जवाब देना। और जब हम कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हम कमेंट्स करने से क्या फ़ायदा, जब उस पर हमें कोई जवाब ही नहीं मिलता है। तो इसलिए अब सिर्फ ओनली जो अपडेट रहेंगी वो कमेंट्स के माध्यम से, जो जैसा भी बच्चे जैसा भी सोचते हैं या उनके मन में जो भी संशय होता है, तो उस हिसाब से फिर अपडेट जितनी मुझे जानकारी है तो हम आज जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, केवीएस एनईवीएस का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है, टायर 2 का। टायर 1 तो सभी को पता है, कॉमन एग्जाम था। ठीक है। तो अब चूंकि एग्जाम होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि जो भी साथी हैं, बच्चे हैं, वो आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो जहां तक सुनने में आया, आपकी आंसर की जो है वो 25 अप्रैल से पहले पहले ही जारी होगी। सुनने में तो मेरे ख्याल से 20 अप्रैल तक की सुनने में आया, लेकिन 25 तक तो संभवतः आपकी आंसर की जारी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो, विषयानुसार आपकी स्ट्रिक कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी बदलाव किए गए हैं, आपकी जो टायर 2 का एग्जाम रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका आपके डीवी होगी, डीवी के बाद आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पैटर्न होता है। तो इसी वीडियो में हम थोड़ा सा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन लगभग संक्षिप्त में ही बातें करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट ही बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, जब आपका रिक्रूटमेंट रूल हुआ था, तो उस समय पहले ही डिक्लेयर किया गया था कि आपकी जो डीवी जो है, आपकी डीवी है वो टायर 2 के बाद में 3 गुना की डीवी आपकी, आपको 3 गुना की डीवी में ही जैसे आप जो भी साथी जो जितने भी आप के नंबर हैं, जितने भी मार्क्स हैं, तो आप 3 गुना की जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको नॉमिनेट किया जाएगा। अच्छा, उसमें एक लाइन और लिखी हुई थी कि आपका जो रिजल्ट आएगा या आपका जो भी साक्षात्कार होगा, उसकी आपकी जो डेट आएगी, डीवी की लिस्ट आएगी, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आएगी, तो एक तो ईमेल नहीं आएगी, किसी प्रकार का एसएमएस नहीं आएगा, कोई लेटर नहीं आएगा। जो आपकी जो ऑफिशियल जो आपने बनाया हुआ है उस पर ही आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपका ऑफिशियल अकाउंट है, उसके बाद में अब हम डीवी की बात करें। देखो, डीवी की बात करें तो नियमानुसार 3 गुना ही बुलाए जाएंगे। अब लगभग पद जो आपके हैं 15,762 पद हैं, क्योंकि ये कॉमन फॉर्म भरे गए थे।
ठीक है, कॉमन ही फॉर्म भरे गए थे। तो 15,762 के लगभग जो पद हैं, तो 3 गुना डीवी का मतलब है 15 तिया 45 46, यानी कि लगभग 47,000 के लगभग जो है वो कैटेगरी के अनुसार जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे। जनरल की कैटेगरी के 3 गुना, ऐसे बीसी ए बीसी बी जो भी कैटेगरी वाइज जो आपकी 3 गुना की लिस्ट है वो आएगी। उसके बाद की जो प्रक्रिया है आपकी, जो अच्छा लोकेशन इसकी ऑल इंडिया रहेगी, कहीं भी भेज सकते हैं, ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको कौन सा स्थान मिलेगा, आपको ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आपको भेजा जा सकता है। उसके बाद में देखो आपके लिए आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, जो पहला जो पेपर है जो टायर 1 है वो केवल कॉमन एग्जाम था, उसके उसके जो आपकी मेरिट लिस्ट, लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें जो आपका टायर 1 है उसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ टायर 2 और इंटरव्यू का रोल होगा। अब यहाँ जो आपका इंटरव्यू है जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, तो साक्षात्कार के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने ओरिजिनल, पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, एक तो फोरम के समय में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो भी सर्टिफिकेट लगाई थी, तो वो सारी ओरिजिनल तो लेके जानी है, लगभग 2 से 3 सेट भी बना के लेके जाने हैं तुम्हें। और उसके बाद में जो भी आपकी आईडी है, आईडी आप समझ सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, और 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन की जो भी आपके संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जाने हैं। तो यहां मैं बात करूं कि डीवी होने के बाद, डीवी होने से पहले पता क्या होगा कि साक्षात्कार होने से पहले क्या होगा आपका, जब आपको वहां साक्षात्कार के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, एक फॉर्म देंगे बायोडाटा के लिए। आपको उस बायोडाटा अपना बिल्कुल ओरिजिनल जो बायोडाटा है वो आपको उसमें फिलअप करना है, ठीक है, उसमें सारी डिटेल भरनी है। उसके बाद एक नोट लिखवाया जाएगा पोस्ट सुटेबल के लिए, आपसे एक नोट लिखवाया जाएगा कि अच्छा, इसके बाद एक आपको एक्सपीरियंस भी लगाना है। अच्छा, यहाँ यहाँ जैसे आपने एग्जाम दिया था, कोई ऐसा भी कैंडिडेट जो एक से 2 जगह उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उससे ऑप्शन मांगा जाएगा कि भाई आप कौन से पद पर जाना चाहते हैं। तो अब ये डीवी होने के बाद फिर आपका होगा साक्षात्कार। अब साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार आपका 15% रहेगा वेटेज, और 85% वेटेज रहेगा टायर 2 का। अब चूंकि इंटरव्यू जो है आपका 100 नंबर का होगा, अब 15% वेटेज का मतलब क्या होता है कि यदि बाय द वे आपने इंटरव्यू में 60 नंबर गेन किए, यानी 60 नंबर अचीव किए, तो 15% वेटेज का मतलब होता है, 15% वेटेज का मतलब होता है कि आपको जैसे 100 में से 60 लिए तो 15 में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 15 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके जो नंबर है 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि आपके 9 नंबर आएंगे, यानी कि आपके 9 नंबर लगेंगे यदि आपने 100 में से इंटरव्यू में 60 नंबर लिए हैं। तो ये 15% में जो वेटेज है इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो अच्छा, ये मैंने बता दिया, यदि आपका सिलेक्शन एक से अधिक पोस्ट पर होता है तो ऑप्शन मिलेगा आपको। अच्छा, एक और जानकारी है, बदलाव जो हुआ है कि आपकी जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा उसमें रिक्रूटमेंट रूल में ऑलरेडी पहले से ही मैंने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, तो मैंने पहले भी 1-2 बार पहले भी कई बार बताया है कि कट ऑफ तो डिपेंड करती है भाई कितनी अटेंडेंस है, ठीक है, कितनी अटेंडेंस है, कितनी क्या कंपटीशन है, पेपर का लेवल कैसा है। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है वो कट ऑफ जो है, वो कट ऑफ आप, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वो रहने वाली है, लेकिन हम किसी न किसी उसके नज़दीक पहुंचते हैं, ऑल ओवर जब एनालिसिस करते हैं तो उसके नज़दीक पहुंचते हैं। तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है, तो लगभग जहां तक मैं समझता हूं कि आपकी जो पीजीटी की जो केवीएस की कट ऑफ है, वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी, जर्नल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी और एसटी, देखो ये मेरा मूल्यांकन है, ये मेरा विश्लेषण है कि लगभग आप इसका से स्क्रीनशॉट कर मारो, तुम्हें लगभग यही कट ऑफ देखने को मिलेगी पीजीटी में, जितने सब्जेक्टों की मुझे नॉलेज है, ठीक है। कुछ एक और सब्जेक्ट भी बच गए जो मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो उसकी कट ऑफ तो मैं क्या बनाऊं, हालांकि मुझे और भी बहुत से सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑल ओवर जब थोड़ा सा उसमें अध्ययन करते हैं तो लगभग आपकी मेरे अनुसार कट ऑफ ये रहेगी पीजीटी की, ठीक है। उसके बाद यदि मैं टीजीटी की कट ऑफ की बात करूं तो ये आपकी टीजीटी की कट ऑफ रहेगी, इसमें हिंदी, इंग्लिश, एसएस, मैथ और साइंस के,
ठीक है। तो कुछ एक सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस के भी बच गए, तो उनमें बहुत ज़्यादा सी उसके वहाँ नज़दीक तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए मैंने ये 5 सब्जेक्ट बनाए हैं आपके जो टीजीटी के रहेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक और बात बताता हूँ आपको, ये तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में एक बात और बताता हूँ आपको कि अभी हाल ही में जो जो एक लेटर आपने देखा होगा कि लगभग 13,000 जो पद है, 13,000 जो पद है वो रिक्त है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 13,000 पद यदि रिक्त है तो नोटिफिकेशन भी आएगा। तो जिन भी साथियों का बाय द वे 1-2 नंबर से यदि वो रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी रीजन होते हैं कि हो सकता है समय ना, कई बार समय नहीं आता। वो कहते हैं ना कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हो सकता है कई 1-2 नंबर से, 1.5 नंबर से, 3 नंबर से कई साथी रह भी जाते हैं, कई बच्चे। तो मायूस ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, बहुत से ऐसी भर्तियां हैं जो आपकी इसी अध्यापक लेवल की चंडीगढ़ में भी आने वाली है। ठीक है, अभी यूपी में भी आने वाली है। तो यदि जो सी टेट है वो सारे फॉर्म, हर स्टेट के फॉर्म भर सकता है जो सी टेट क्वालिफाई है। तो अभी 13,000 पद जो है के वी एस में, एनवीएस में अभी रिक्त हैं, क्योंकि बहुत से प्रमोशन हुए हैं, पदोन्नति हुई है, रिटायर, सेवानिवृत्ति हुई है। तो बहुत जल्दी आपका जो है एक नोटिफिकेशन और भी देखने को मिलेगा आपको केवीएस और एनवीएस में। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी मई जून हमारी छुट्टियां रहेंगी 2 महीने, तो 2 महीने रेगुलर हम एस्टेट सी टेट की या अध्यापक से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो सभी साथी, हमारी क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सभी साथी उसमें सादर आमंत्रित है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।